My dear viewers, I welcome you to this new episode of Our समझे series. शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अजीब इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से मिली, एक कॉन्फ्रेंस में। लंच के बाद मैंने नोटिस किया कि वो अजीब तरीके से बार बार अपने हाथ धो रही थी और काफ़ी देर तक वो धोती रही। बाद में उसे घर छोड़ने गई, ड्रॉप किया, देखा तो वो दरवाजे को बार बार चेक कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बार बार तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो उसने बताया कि उसे OCD है। मुझे OCD का मतलब समझ में नहीं आया और मैं उसे और एम्बैरस करना नहीं चाहती थी, इसलिए घर आके खुद गूगल किया, उससे नहीं पूछा। पर गूगल करके भी मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एपिसोड में डॉक्टर ईशांत को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये OCD है क्या। सो वी हैव डॉक्टर ईशांत विद अस एंड दिस इज़ मीरा नागपाल। सर, आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ दिस OCD? मेरा सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस चीज़ को आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। बिल्कुल। तो ये जो OCD है ये एंजाइटी की बीमारियों में से एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो उसे लगता है कि ये अच्छे विचार नहीं है, और व्यक्ति कुछ ऐसे व्यवहार करता है जिसे उससे लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो शायद मेरी जो घबराहट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बार बार ना चाहते हुए भी इन विचारों का आना, इसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। और किसी व्यवहार को बार बार करना, इसे हम कहते हैं कंपल्शन। तो जब ये दोनों चीज साथ में मिलती हैं तो ये बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। तो इस समस्या में एक समस्या है बार बार अनचाहे विचारों के आने की, और एक समस्या है अनचाही चीजों को बार बार करने की। ठीक है, तो अब जैसे मेरी फ्रेंड बार बार हाथ धो रही थी या बार बार दरवाज़ा चेक कर रही थी, क्या हर कोई OCD में यही करता है? मेरा सामान्य लक्षण है हाथों को बार बार धोना, दरवाजे को बार बार चेक करना, मगर हर व्यक्ति के साथ ये होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि और भी बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे व्यक्ति के मन में बार बार इस तरह के विचार आना कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या उसके परिवार के व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो घर का ताला बार बार चेक करते हैं, बार बार रात को उठ के स्टोव चेक करते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए। जब वो घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो घर वालों को फ़ोन करके पूछते हैं कि सब ठीक है। ये जानते हुए भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। अब शांति नहीं मिलती तो ये चीज़ उन्हें दोबारा करनी पड़ती है। वो फिर फ़ोन करते हैं, फिर चेक करते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे चेक करने के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, बहुत तरह के विचार देखने को मिल सकते हैं। तो समझने के लिए उदाहरण के तौर पे ये है कि कोई विचार जो आपको घबराहट देता हो और आपको लगता हो कि ये मुझे परेशान कर रहा है, बार बार आए, तो वो एक ऑब्सेशन हो सकता है। और कोई व्यवहार जो आपको भी सामान्य ना लगे और किसी दूसरे को भी सामान्य ना लगे, 2 बार लॉक तो हर कोई चेक करता है, लेकिन जब आपको लगे कि ये तो कुछ असामान्य हो रहा है, ये अब नॉर्मल हो रहा है, अब इसको बदलने की ज़रूरत है, तो जब चीज़ें असामान्य लगें तो हमें ये समझना चाहिए कि ये OCD हो सकती है। So it is basically insecurity that plays a major role here. इनसिक्योरिटी मैं नहीं कहूँगा। इनसिक्योरिटी चिंता एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि किसी चीज़ के प्रति, स्वयं के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, इन चीज़ों के प्रति जो चिंता है हमारी, वो एक बड़ा रोल प्ले करती है।